जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की इंग्लिश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम पढ़ने वाले हैं, जिसमें जीवन के वास्तविकताओं के बारे में बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें कैसे हो सकती हैं। अर्थात जब तक किसी के पास कोई चीज़ रहता है तब तक वो उस चीज़ की कद्र नहीं जानता, उस चीज़ का महत्व नहीं जानता है, लेकिन जब वो उसके पास से चली जाती है तो उस चीज़ का महत्व तब उसे समझ में आता है। द बाल पोएम जो कविता है, इसमें कवि ने बताया है कि एक बच्चा होता है जिसकी गेंद गायब हो जाती है और वो बहुत परेशान होता है। उसको दूसरा गेंद खरीदने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो उससे मना कर देता है। तब वो उस अपने पहले वाली गेंद की कीमत को समझता है। इसमें हम लोग सेंट्रल आइडिया और क्वेश्चंस भी देखेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड फुली है। और साथ ही साथ बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश के लिए फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे समस्त क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। शुरुआत में समरी देखते हैं मित्रों की। समरी क्या है बच्चों? तो समरी में यानी सारांश में पोएम में क्या कहा गया है, किस आधार पर पोएम लिखा गया है। द बाल पोएम बाय जॉन बेरीमैन टेल्स द स्टोरी। जॉन बेरीमैन के द्वारा जो बाल पोएम कविता है, इसकी कहानी हमें बताती है। आप ये यंग बॉय, एक छोटे बच्चे के बारे में बताती है। हु लॉसेज हिज बॉल्स, जो अपने गेंद को खो देता है। मतलब द बाल पोएम जॉन बेरीमैन की कविता हमें एक छोटे बच्चे की कहानी बताती है जो अपने गेंद को खो देता है। एंड द पोएट्स ऑब्जर्वेशन, और कवि का जो निरीक्षण है ऑफ द बॉयज़ रिएक्शन, उस बच्चे की प्रतिक्रिया पर जो रिएक्शन है उसके बारे में हमें बताता है। तब क्या होता है जब ये खो देता है, कवि इसकी प्रतिक्रिया को बताता है। द बॉय इज़ डीपली सैडन, बच्चा बहुत अधिक दुखी हो जाता है। बाई द लॉस, इस हानि से, बच्चा इस हानि से बहुत अधिक दुखी हो जाता है। इवन दो ए न्यू बॉल कुड इजली बी बॉट, जबकि इवन दो मतलब यद्यपि, ए न्यू बॉल मतलब एक दूसरी गेंद, कुड ईजिली बी बॉट, आसानी से खरीदी जा सकती थी। जबकि एक दूसरी गेंद आसानी से खरीदी जा सकती थी, फिर भी वो बहुत दुखी हो जाता है। द पोएम एक्सप्लोर्स देम्स थीम्स ऑफ लॉस, कभी जो हानि का, कोई चीज़ खो जाने पर जो विषय वस्तु होता है उसके बारे में यहाँ पर वर्णित करता है। ग्रीफ मतलब दुख, एंड लर्निंग टू एक्सेप्ट द परमानेंस ऑफ पोजेशंस, और अधिकारों, जो अधिकार का अस्थायित्व है उसके बारे में स्वीकार करने को, स्वीकृति को बताता है। एंड एक्सपीरियंसेस, और अनुभवों को बताता है। एज द बॉय ग्रेपल्स विद हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लॉस, जो कि बच्चा अपने पहले नुकसान पर, पहले बार खो देने पर उसका अनुभव करता है और उसे प्राप्त करता है। ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। चलिए पोएम का हम लोग टेक्स्ट देखते हैं कि पोएम हमारा क्या कह रहा है। तो पोएम कह रहा है व्हाट इज़ द बॉय नाउ, बच्चा अब क्या करेगा। क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ, अर्थात बच्चा अब क्या करेगा। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपना गेंद खो दिया है। मतलब वह बच्चा अब क्या करेगा जिसने अपना गेंद खो दिया है। व्हाट इज़ ही टू डू, क्या अब वह क्या करेगा। आई सा इट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा है। मेयरली प्रसन्नतापूर्वक, बाउंसिंग उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट गली में नीचे की ओर, एंड देन और फिर, मेयरली ओवर प्रसन्नतापूर्वक ऊपर की ओर। मैंने इसे गली में प्रसन्नतापूर्वक नीचे की ओर उछलते जाते हुए देखा है, और फिर प्रसन्नतापूर्वक इसे ऊपर की ओर उछलते हुए जाते देखा है। कहाँ? डियर इट इज़ इन द वाटर, वहाँ इसे पानी के बीच में मैंने जाते हुए देखा है। नो यूज़ टू से, कोई भी कहने का, इसका कहने का कोई अर्थ नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, की अरे दूसरी गेंदें भी हैं। मतलब इसे कहने का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है कि और अन्य गेंदें भी हैं। मतलब बच्चा बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। फिर क्या होता है बच्चों? एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एन मतलब एक, अल्टीमेट मतलब अत्यधिक, सेकिंग मैंने झकझोर देने वाला, ग्रीफ मतलब दुख, फिक्सेस मतलब जकड़ लेता है, द बॉय माने बच्चे को, एक बहुत ही अधिक झकझोर देने वाला दुख उस बच्चे को जकड़ लेता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड,
एज मतलब जब, ही स्टैंड्स वह खड़ा होता है, रिजिड मतलब जड़वत, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए, स्टेयरिंग डाउन, स्टेयर मतलब होता है एकटक देखना या घूरना। तो क्या कह रहे हैं, जब वह नीचे की ओर एकटक देखते हुए जड़वत और कांपते हुए खड़ा होता है। ऑल हिज यंग डेज, उसके सभी जो छोटे बच्चे का जो दिन था वह सभी इनटू द हार्बर, उस समुद्र तट की ओर, उस बंदरगाह की ओर वो जाता है। व्हेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ उसकी गेंद चली गई है वो उसके बारे में सोचता है, वहीं पर खड़ा होता है। आई वुडेंट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उस पर कोई भी दोषारोपण नहीं करूँगा, उसे कोई भी दोष नहीं दूंगा या डांटूंगा नहीं, कभी कह रहा है। अब फिर क्या होता है बच्चों, ए डीम अनदर बॉल, एक दूसरी, ए डीम मतलब एक अन्य, अनदर बॉल दूसरा गेंद, इज वर्थलेस बेकार है, एक चमकीला दूसरा गेंद उसके लिए बेकार है। नाउ अब ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वह उस पहले गेंद की जिम्मेदारी को समझता है जो उसके पास थी और खो गई है, अब वह उस गेंद की जिम्मेदारी को समझता है। इन ए वर्ड ऑफ पोजेशंस, मतलब इस संपत्तियों के, इस अधिकारों के संसार में अब वह उस पहले गेंद की जिम्मेदारी को समझता है। क्या होता है इस संसार में, पीपुल विल टेक बॉल्स, लोग गेंद लेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, गेंद सदैव खो जाएंगी, लिटिल बॉय प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे, लोग गेंद खरीदते हैं और गेंद हमेशा खो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए खो जाती है। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी दूसरा गेंद नहीं खरीदता। अर्थात ये वह बच्चों की हमारे जीवन में रिश्ते आते रहते हैं और रिश्ते जाते भी रहते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि दादा दादी हैं, कुछ दिन बाद दादा दादी चले जाएंगे, तो क्या आप दूसरे दादा दादी को लाएंगे? नहीं लाएंगे। अर्थात क्या होता है कि आपके जैसे गेंद संसार में मतलब लोग खरीदते हैं और चली जाती हैं फिर, लेकिन कोई दूसरा गेंद नहीं लेता। उसी प्रकार से हमारे जीवन में रिश्ते भी आते रहते हैं, और जब एक रिश्ता गायब हो जाता है तो फिर दूसरा रिश्ता नहीं लिया जा सकता है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी मतलब उस रिश्ते पर दूसरे व्यक्ति को नहीं लिया जा सकता। मनी इज एक्सटर्नल मतलब धन या रुपया बाह्य है, अर्थात बाहरी चीज़ है। ही इज़ लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल मतलब अच्छे से, बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, अपनी निराश आंखों के पीछे, वह अपनी उन निराश आंखों के पीछे बहुत अच्छे से सीख रहा है। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब हानि शास्त्र के अध्ययन के बारे में वह बहुत अच्छे से सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा हुआ जाए। नोइंग मतलब जानते हुए, दैट एवरी मैन मस्ट वन डे, कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन, नो मतलब जानता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन जानता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और कई लोग या अधिकांश लोग इसे कई दिनों पर जानते हैं। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे अपने आप खड़ा हुआ जाए, कैसे सुधारा जाए, इस चीज़ के बारे में बताया है। अब देखते हैं हम लोग सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया क्या कह रहा है बच्चों, सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया में है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस कविता का केंद्रीय भाव। द बाल पोएम मतलब जो द बाल पोएम कविता का केंद्रीय भाव है, इज़ द एक्सप्लोरेशन ऑफ लॉस एंड द लॉस। तो इज़ द एक्सप्लोरेशन ऑफ लॉस मतलब हानि का एक प्रस्तुतिकरण है। एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू कोप विथ इट, और इसके साथ अपने आप को कॉपरेट करने का, सहयोगात्मक रूप में बने रहने का एक प्रक्रिया के बारे में बताता है। स्पेशली विशेष रूप से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग अप, बड़े होने के संदर्भ में, विशेष रूप से बड़े होने के संदर्भ में। एंड एक्सेप्टिंग लाइफ्स इम्परमानेंस, और विशेष रूप से जीवन के अनुभवों के बारे में, जीवन के हानियों के बारे में इसमें बताता है। द पोएम यूजेज द सिंपल इवेंट ऑफ ए बॉय, इस कविता में या ये कविता एक लड़के की छोटी सी घटना का प्रयोग करता है। लॉसिंग हिज बॉल, उसके गेंद खो जाने के। टू इलस्ट्रेट ये प्रोफाउंड लाइफ लेसन, मतलब एक जीवन के महत्वपूर्ण पाठ का अध्ययन कराने के लिए, बताने के लिए एक बच्चे के छोटे से गेंद के बारे में कहानी का वर्णन करता है। अबाउट एक्सेप्टिंग लॉस एज एन इनविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ, हानि को जीवन के एक अभिन्न हिस्सा के रूप में,
इनविटेबल मतलब अभिन्न, एक अभिन्न हिस्सा के रूप में इसे क्या करता है, स्वीकार करने के बारे में सिखाता है। तो ये तो बच्चों सेंट्रल आइडिया रहा। अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। वाई डज द पोएट से, कवि क्यों कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं उस पर दोष नहीं दूंगा। वाई डजेंट ही ऑफर हिम मनी टू बाई अनदर बॉल, वह उसे एक दूसरी गेंद खरीदने के लिए प्रस्ताव क्यों, मतलब रुपए क्यों नहीं देता है, वह उसे एक दूसरी गेंद खरीदने के लिए रुपए क्यों नहीं देता है। तो चलिए देखते हैं। द पोएट डज नॉट वांट टू इंट्रूड, कवि दोषारोपण नहीं करना चाहता है, सो दैट द बॉय कैन गेट ए चांस टू लर्न, जिससे कि बच्चा सीखने का एक अवसर पा सके। कवि इसीलिए दोषारोपण नहीं करना चाहता है कि बच्चा एक सीखने का एक अवसर प्राप्त कर सके, द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन का वास्तविक सत्य सीख सके। ही हैज़ टू लर्न टू एक्सेप्ट द लॉस, उसे हानि को स्वीकार करना सीखना है, सीखना होगा। द लॉस हियर मीन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आर रिलेशनशिप, यहाँ पर जो हानि है उसका मतलब सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु या फिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण संबंधों के बारे में है, रिश्तों के बारे में बताया गया है। फिर कह रहे हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोजेशन मीन्स, इस संपत्तियों के अधिकारों के संसार का अर्थ क्या है। तो इन द वर्ड ऑफ पोजेशन मतलब संपत्तियों के या अधिकारों के इस संसार में, मीन्स का अर्थ है दैट कि द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ये संसार पदार्थों की वस्तुओं से भरा हुआ है। ये संसार क्या है बच्चों, तो ये संसार पूरा पदार्थों की वस्तुओं से भरा हुआ है। मटेरियलिस्टिक थिंग्स आर दोज थिंग्स, मतलब पदार्थों की वस्तुएं वह हैं व्हिच बीइंग कंफर्ट एंड लग्जरी इन आवर लाइफ, जो हमारे जीवन में आराम लाती हैं और विलासिता अर्थात सुख संपत्ति लाती हैं। भाई जैसे एसी है तो एसी किसका बना हुआ है, पदार्थों का बना हुआ है। सोफ़ा पदार्थों का बना हुआ है, बेड पदार्थों का बना हुआ है, कार पदार्थों का, मतलब जितनी भी वस्तुओं से हम लोग आराम और सुख का वैभव करते हैं वो क्या है, वो सभी वस्तुएं पदार्थों की बनी हुई हैं। यही चीज़ इसमें बताया गया है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है बच्चों की डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, क्या आप सोचते हैं कि बच्चे ने इससे पहले भी कुछ खोया है। पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर, ऐसे कुछ शब्दों को चुनिए जो इस बात का सुझाव देते हैं। द लाइन इन द पोएम, कविता में जो पंक्ति है, नाउ ही सेंसेज हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो अपने पहले वस्तु की जिम्मेदारी को समझता है। हेल्प्स अस टू नो, हमें ये जानने में मदद करता है दैट द बॉय हैज़ नॉट लॉस्ट एनीथिंग बिफोर, कि बच्चे ने इससे पहले कुछ भी नहीं खोया था, गेंद को पहली बार उसने खोया था, ये हमें बताता है। तो बच्चों ये हम लोगों का पोएम रहा, उसका समरी रहा, उसका सेंट्रल आइडिया रहा। और अब अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको समस्त क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहे। क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव है तो उसे भी बताएं और ये भी ज़रूर बताएं कि इसके बाद में आप लोगों का कौन सा लेसन शुरू किया जाए। 3 लेसन आप लोगों का सब प्रोज़ का हो चुका है, 3 सप्लीमेंट्री का हो चुका है और आज ये 5वां पोएम भी हो गया है। तो अब हम लोग कौन सा टॉपिक शुरू करें ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।